और सोनीपत लोकसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ कम से कम 5 लाख वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा में होगी। अभी आप इतना बड़ा मार्जिन बता रहे हैं, अभी तक आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? ये तो उनको कैंडिडेट मिल नहीं रहा है और कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव से बचते हैं और देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। मोहनलाल बुडौली किसको अपने मुकाबले में मानते हैं? और जब कोई उम्मीदवार सामने है ही नहीं तो मुकाबला किसी से है ही नहीं। मोहनलाल बुडौली को वोट देंगे या मोदी को वोट देंगे लोग? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता, उनका काम और उनकी गारंटी, लोग उसी को वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, मोहनलाल बुडौली जी। सर, आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद भी करता हूं, नमस्कार करता हूं। और 25 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देके हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की सीट और भारत में 400 भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिताने का काम करें, यह मैं अपील और निवेदन करता हूं। सर, आप गांव-गांव जाके नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लेकिन नुक्कड़ सभा की वजह से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी के काम का, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह, उमंग और जोश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजनाएं और प्रधानमंत्री जी की गारंटी कि इस देश को सुरक्षित रखेंगे, इसको देश को विकास की नई रास्ते पर लेके आएंगे, सभी युवाओं को रोजगार देने की बात, सभी किसानों को सम्मान देने की बात, सभी महिलाओं को सम्मान देने की बात और इस देश के गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की गारंटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है, उसी बात का ये प्रमाण है कि इस प्रकार का जोश और उत्साह जनता में देखने को मिला है। और सोनीपत लोकसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ कम से कम 5 लाख वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा में होगी। अभी आप इतना बड़ा मार्जिन बता रहे हैं, अभी तक आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? ये तो उनको कैंडिडेट मिल नहीं रहा, आना तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा उनको। और वो जिस प्रकार का उन्होंने ठगबंधन अपना हरियाणा प्रदेश के लिए भी किया है, एक सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है और वो उनका प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव से बचते हैं और देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। मोहनलाल बुडौली किसको अपने मुकाबले में मानते हैं? और जब कोई उम्मीदवार सामने है ही नहीं तो मुकाबला किसी से है ही नहीं। यहाँ तो एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की चल रही है। मोहनलाल बुडौली को वोट देंगे या मोदी को वोट देंगे लोग? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता, उनका काम और उनकी गारंटी, लोग उसी को वोट देंगे। मैं तो एक माध्यम हूँ जो जनता के बीच में रह के जो नरेंद्र मोदी जी काम देंगे वो जनता तक पहुँचाने का बीच का माध्यम हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार के तौर पर इनके बीच। कौन से विकास कार्य है? टोटली विकास के काम जो 2014 के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए देश के विकास के मॉडल को अपनाया है, उस मॉडल को और मजबूत करने के लिए काम करें। अब राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा रखेंगे या स्थानीय लोकल मुद्दों को ज़्यादा लेकर वोट मांगेंगे? स्थानीय मुद्दों को भी रखेंगे, स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी ध्यान में रखेंगे, प्रदेश की समस्याओं को भी ध्यान में रखेंगे और देश की समस्याओं को भी ध्यान में रखेंगे। मैं देश की सबसे बड़ी संसद का जब सदस्य बनूंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सबका ध्यान रखूंगा। चलिए, ठीक है जी। ये थे मोहनलाल बुडौली जी। मोहनलाल बुडौली ने कहा कि स्थानीय मुद्दों को भी प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्रीय मुद्दों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मोहनलाल बुडौली को सुनने के लिए और उनके दीदार पहुंचने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।